भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है मेघालय और इसकी राजधानी शिलांग एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक आकर्षण एक सुखद और यादगार यात्रा का अनुभव देता है। पर यहाँ जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कोई भी ट्रेन सीधे शिलांग तक कनेक्ट नहीं करती है। गुवाहाटी स्टेशन से शिलांग की दूरी को बाय रोड तय किया जाता है और ये दूरी लगभग 135 किलोमीटर है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शिलांग तक अभी तक कोई भी रेल कनेक्ट नहीं हुई है। ऐसे में एक और दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आई है कि खासी, गारो और जयंतिया प्रेशर ग्रुप के सालों के विरोध के बाद अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने तत्काल प्रभाव से सक्रिय 3 रेल प्रोजेक्ट्स को बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक प्रोजेक्ट में रेल कनेक्टिविटी को राजधानी शिलांग तक जोड़ा जाना था। अब ऐसा हो जाने से शिलांग भारत का इकलौता स्टेट कैपिटल हो जाएगा जो ना रेल से जुड़ा है और ना वहां पर रेल बिछाने का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। ये बात सामने आई है इंडियन एक्सप्रेस में छपी सुकृता बरुआ की रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। मेघालय के उत्तरी गारो हिल्स में मेंदी पठार में सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है जो 2014 में चालू हुआ था। पैसेंजर ट्रेनें गुवाहाटी और मेंदी पठार के बीच रोजाना चलती है और पिछले महीने यहाँ तक पहली मालगाड़ी भी पहुंची थी। आपको बता दूं कि मेघालय में 3 प्रमुख जनजातीय समूह हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इन्हीं के नाम पर सूबे के 3 रीजन भी हैं। 30 नवंबर 2014 को चालू हुई मेंदी पठार रेलवे लाइन सिर्फ गारो हिल्स को बाकी देश से जोड़ती है, राज्य के बाकी हिस्सों यानी कि खासी और जयंतिया हिल्स को नहीं। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने 1980 के दशक से ही खासी हिल्स में रेलवे के आने का विरोध किया है और इस ग्रुप ने तब भी बर्निहाट तक रेलवे लिंक करने के प्रयासों पर आपत्ति जताई थी। इस विरोध के पीछे आज तक कारण वही रहा है कि रेलवे के आ जाने से राज्य में बाहरी लोगों का आना बढ़ जाएगा। थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो चेर्रा कंपनीगंज स्टेट रेलवे ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल और खासी हिल्स के बीच ट्रांसपोर्ट लिंक के लिए बनाई गई थी जो 6 जून 1886 में चालू हुई थी। ये कनेक्टिविटी वहां के स्थानीय लोगों और ब्रिटिश शासकों दोनों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन बाद में इस इलाके में रेलवे ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। समय समय पर खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में रेल लिंक को फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के जनजातीय लोगों के मन में रेल से होने वाली कनेक्टिविटी की खुशी से कहीं ज्यादा बाहरी लोगों का डर सताने लगा। उनका कहना था कि माइग्रेट होकर आने वाले लोगों से यहाँ के मूल ट्राइब्स का जो है वो अल्पसंख्यक बन जाने का जोखिम बढ़ जाएगा। अभी गारो की आबादी सिर्फ 10 लाख है और खासी लगभग 13 से 14 लाख है। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है। इसे एक्ट ईस्ट के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि भारत के ईस्टर्न पड़ोसी देशों के साथ हम लोग रोड कनेक्टिविटी से जुड़ पाए और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ता हो पाए। उसके लिए सरकार नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सड़कों और रेल परियोजनाओं का विस्तार करना चाहती है। इसी के मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मेघालय में 3 प्रोजेक्ट्स थे। 2010 में असम के तेतलिया रेलवे स्टेशन को मेघालय की रिभोई जिले के बर्निहाट से जोड़ने वाली 21.5 किलोमीटर लंबी लाइन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन विरोध के चलते इस लाइन का 19 किलोमीटर हिस्सा यानी कि असम तक ही काम पूरा हो पाया था। इसके अलावा 2011 में बर्निहाट से शिलांग तक 108.76 किलोमीटर लंबी लाइन मंजूर की गई थी, जिसके बीच में 10 स्टेशन बनाए जाने का भी प्लान था और रेलवे ने 2017 में इन दोनों परियोजनाओं के लिए मेघालय सरकार को 209.37 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन खासी छात्र संघ के विरोध के चलते राज्य सरकार ऐसा करने में असफल रही। इसी महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री संगमा ने राज्य विधानसभा को बताया कि रेलवे ने अब राज्य सरकार से पैसे वापस करने को कहा है। तीसरा भी प्रोजेक्ट था जो कि 2023 में शुरू हुआ था। रेलवे असम के चंद्रनाथपुर रेलवे स्टेशन से पूर्वी खासी हिल्स के जेवोई तक लाइन को हरी झंडी दिखाने वाली थी और यह प्रोजेक्ट अपने पहले चरण में ही था और इसे भी जयंतिया समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा। खासी और जयंतिया हिल्स में स्थानीय लोग ये मानते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी से भारत के दूसरे हिस्सों और बांग्लादेश के लोग यहाँ आकर बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इन लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना, साथ ही प्रकृति की सुंदरता और इनका हक, ये सभी खतरे में आ जाएगा। समय समय पर कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई है जिसमें अवैध घुसपैठी के मामलों को दिखाया भी गया है। जैसे कि ANI की 1 अगस्त 2024 को एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 8 बांग्लादेशियों समेत 10 लोगों को अगरतला रेलवे स्टेशन में मानव तस्करी के शक में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा NDTV ने भी 13 जनवरी 2021 को रिपोर्ट किया था कि 10 संदिग्ध रोहिंग्या प्रवासियों को
न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है, जो बांग्लादेश से भारत में घुसने के बाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़े थे। लोगों के इस डर को कम करने के लिए 8 अक्टूबर 2024 को मेघालय सरकार ने मेघालय रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि MRSSA 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया था। और इसमें ये बात बताई गई थी कि खासी, जयंतिया और गारो समुदाय के लोगों को यह हक दिया जाएगा कि वे अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने को कंट्रोल करें और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। यानी कि जो लोग आ जा रहे हैं उन लोगों की चेकिंग की जा सकती है। लेकिन यहाँ के लोगों की मांग है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की तरह यहाँ पर भी इनर लाइन परमिट रेजिम लागू होना चाहिए। हमारे जिन दर्शकों को इस रेजिम के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि ILP एक ऐसा दस्तावेज होता है जो इन सेंसिटिव एरियाज में किसी भी भारतीय नागरिक को एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही जाने की अनुमति देती है। यानी कि आप तय समय से ज्यादा उस क्षेत्र में नहीं रह सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आप टूरिस्ट बनकर गए हो तो फिर आपको वापसी करनी होगी। आप वहां हमेशा के लिए ना तो रह सकते हैं और ना ही संसाधनों पर अपना हक मांग सकते हैं। KSU के महासचिव डोनाल्ड थबा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रोड के रास्ते आने वाले लोगों की जांच की जा सकती है, लेकिन रेल से बड़ी संख्या में लोगों का आना शुरू हो जाएगा और इससे उनकी जांच भी नहीं की जा सकती। अगर ILP है तो इसे कंट्रोल करने और इस पर नजर रखने के लिए रेलवे स्टेशंस पर ILP चेक गेट हो सकते हैं। अब जब विरोध जयंतिया हिल्स तक फैल रहा है तो जयंतिया नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष लिंगदो ने भी इसे दोहराते हुए कहा है कि मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे पास आने वाले माइग्रेंट से निपटने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम अपनी पहचान की रक्षा करना चाहते हैं और हम अपनी जमीनों की भी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को स्थानीय लोगों द्वारा भी नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होने से टूरिस्ट लोगों को लंबा सफर तय करके आना पड़ता है। ऐसे में रेलवे नेटवर्क राज्य के लिए अच्छा आर्थिक लाभ दे सकता है, जो अभी तक गुवाहाटी तक ही सीमित है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों की आवाजाही भी आसान होगी और सामानों की ढुलाई सस्ती हो पाएगी। आज जहां मेघालय की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा नहीं जा सका, वहीं असम से मेघालय तक सफर करने वाले टूरिस्ट का फायदा सिर्फ असम के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को ही मिल रहा है। विधानसभा में फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बला, उन्होंने इस विषय पर कहा है कि जहां 75% आबादी छोटी छोटी खेतीबाड़ी पर निर्भर है, सड़क के रास्ते आने और जाने की वजह से यहाँ पर चीज़ों का दाम दुगना हो जाता है। वहीं रेलवे के आ जाने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही चीज़ों का दाम भी कम हो जाएगा। अब ऐसे में देखना ही होगा कि अगर सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर कोई एक समाधान ढूंढे तो मेघालय भी देश के बाकी हिस्सों की तरह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और मेघालय अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रख सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।